टैक्स पे करते हैं वो सरकार के लिए आय का एक स्रोत है। यूं कहा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हम लोगों का टैक्स एक अहम रोल अदा करता है। बिजनेस, नौकरी, शेयर से होने वाली कमाई और बैंक में खोले गए खाते, इन सब से होने वाली कमाई पर सरकार अलग अलग परसेंटेज में टैक्स लेती है। अब ये सुनकर मन में सवाल आ सकता है कि क्या वाकई कमाई का ऐसा कोई स्रोत नहीं जिस पर टैक्स देने की आवश्यकता ना हो? तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे आय के स्रोत हैं जिनके लिए टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आय के जरियों के बारे में जानकारी देंगे जिस पर सरकार द्वारा 1 रुपए का टैक्स भी नहीं लिया जाता। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो में हम आपको खास रूप से 5 जरियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है पैतृक संपत्ति। यदि आपको खानदानी संपत्ति मिली है, पिताजी या दादाजी या किसी अन्य परिजन ने आपके नाम पर जायदाद छोड़ी है, तो इस प्रकार की संपत्ति पर सरकार द्वारा किसी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि यदि इस संपत्ति से आपको किसी प्रकार की कमाई हो रही है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। यानी कि अगर आप उस संपत्ति के जरिए किसी माध्यम से पैसे कमाने में समर्थ हैं, कमाई शुरू कर दी है या फिर आपको ब्याज मिल रहा है, तो उस पर इनकम टैक्स सरकार ले सकती है। लिस्ट में दूसरी चीज है कृषि आय। यदि आपके पास खेती योग्य भूमि है और इस भूमि से आपकी अच्छी खासी कमाई भी होती है, तो इस पर सरकार द्वारा 1 रुपए का टैक्स भी नहीं लगता है। इस प्रकार की आय में खेती से उपजे हुए अनाज से होने वाली कमाई और उस खेती को किराए पर देकर होने वाली कमाई भी शामिल है। सरकार ने कृषि आय पर छूट के लिए कुछ विशेष कानून बनाए हैं जिनके तहत अनाज से आने वाली आय या खेत किराए पर देने से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं लिया जाता है। सूची में तीसरी चीज है जीवन बीमा पॉलिसी। यदि आपने जीवन बीमा ले रखा है और आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो इससे मिलने वाली धनराशि पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। लेकिन इसमें एक शर्त है जिसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। यदि आपका सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड 10% से ज्यादा है, तो उस अधिक धनराशि पर सरकार इनकम टैक्स जरूर लेगी। किंतु यदि जीवन बीमा पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति विकलांग है या फिर किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी पर सम अश्योर्ड का प्रतिशत बढ़कर 15% हो जाता है। यानी कि इस रूप में सरकार द्वारा सम अश्योर्ड 15% से अधिक होने पर अधिक राशि वाली धनराशि पर ब्याज लिया जाता है। लिस्ट में चौथी चीज है बचत खाते से आने वाली आय। यदि आपको अपने बचत खाते यानी कि सेविंग्स अकाउंट से सालाना 10,000 तक का ब्याज मिलता है, तो सरकार इस ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लेती। सरकार इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 TTA के तहत ऐसा करती है। लेकिन अगर आपके खाते से मिलने वाले ब्याज की रकम 10,000 से अधिक है, तो 10,000 से अधिक वाली राशि पर आपको ब्याज देना होगा। सूची में आखिरी है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड खाते की राशि। इनकम टैक्स के कानून 80C के तहत सरकार द्वारा ये छूट दी जाती है कि जो राशि किसी PF अकाउंट धारक के खाते में जमा की गई है, उस पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। किंतु इसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी है। ये राशि कर्मचारी से बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उस बढ़ी हुई रकम पर सरकार द्वारा इनकम टैक्स लिया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।